नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने कई सारे कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1680 है और एचसीएफ 60 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। हमने कल क्या बताया था? हमने बताया था कि एचसीएफ गुने को प्राइम इक्वल टू एलसीएम। अब देखिए को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वैसा दो नंबर होता है जिसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब हमारा एचसीएफ यहाँ क्या दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। हम वैसा दो नंबर मानते हैं जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। हमने मान लिया कि a इंटू बी। ये क्या दिया हुआ है हमारा एलसीएम? एलसीएम दिया हुआ है 1680। एलसीएम क्या दिया हुआ है? 1680। अब हम 60 से 1680 को काटेंगे, यानी a इंटू बी कितना निकल के आ जाएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, 4 बचेगा 48, 8 बार में। a इंटू बी क्या निकल के आ गया हमारा? 28। अब देखिए ऐसे कितने जोड़े संभव है जिनका गुना 28 आएगा, यानी 1 और 28, 1 और 28। दूसरा क्या आएगा? 2 और 14, 2 और 14। उसके बाद ये 3 से नहीं कटने वाला है, 4 से, 4 और 7। उसके बाद क्या से कटेगा? ये हम काटेंगे, ये 4 से 5 से नहीं कटने वाला है। अगर 6 से काटेंगे, 6 से नहीं कटने वाला है। 7 हम ले चुके हैं, यानी हमारा ऐसा कितना जोड़ा संभव है? ऐसा हमारा ये देखिए 2 और 14, 2 और 14 जो है को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 और 14 में 2 कॉमन है, यानी ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। हमारा 2 को प्राइम निकल के आया, 2 को प्राइम निकल के आया, यानी ऐसे संख्या का कितना जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। 2 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो संख्याओं का एलसीएम 1680 है और एचसीएफ 60 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभव जोड़े हैं। देखिए हमने कल बताया था कि एचसीएफ गुने को प्राइम इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वैसा दो नंबर होता है जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। हमने मान लिया कि दो नंबर क्या है? ए और बी है। अब हमारा एचसीएफ क्या दिया हुआ था? 60 दिया हुआ था। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 1680, यानी a इंटू बी क्या निकल के आ जाएगा? 28। a इंटू बी क्या निकल के आ जाएगा? 28। अब देखिए हमें वैसा दो नंबर लेना है जिसके गुना करने पे क्या है? 28 है, जिसके गुना करने पे 28 है। हम वैसा दो नंबर क्या लेंगे? 1 और 28 लेंगे। 1 और 28 का गुना कितना आएगा? 28। 2 और 14 का गुना कितना आएगा? 28। 4 और 7 का गुना कितना आएगा? 28। इसके बाद कुछ और नंबर हम ले सकते हैं क्या? हम और नंबर नहीं ले सकते हैं। अब देखिए ये जो 2 और 14 है, 2 और 14 क्या है? ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। 2 और 14 में 2 कॉमन है, इसीलिए ये को प्राइम नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया? हमारा 2 जोड़ा जो है को प्राइम निकल के आया। 1 और 28 और 4 और 7, हमारा 2 जो है को प्राइम निकल के आया, यानी ऐसे कितने जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, एलसीएम 1680 है। यदि संख्याओं का योग न्यूनतम हो तो वह न्यूनतम योग कितना होगा। देखिए हमारा एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 16। को प्राइम हमने मान लिया कि a इंटू बी। एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 1680। अब हम 1680 को 16 से अगर काटेंगे, यानी a इंटू बी, ये जाएगा 1 बार में, उसके बाद 0 5 बार में, यानी 105 बार में कटेगा। यानी a इंटू बी 105 आना चाहिए। a और b हमें वैसा संख्या लेना है कि a और b का जब हम गुना करें तो कितना आए? 105 आए। तो हम वैसा क्या ले सकते हैं? हम 1 और 105 ले सकते हैं। 1 और 105 ले सकते हैं। अब 105 2 से नहीं कटने वाला है,
105 3 से कटेगा, यानी हम 3 और 35 ले सकते हैं। उसके बाद क्या ले सकते हैं हम, 4 नहीं ले सकते, 5 लेंगे, ये 5 से कटने वाला है, यानी 5 और कितने बार में कटेगा, 5 से 21 बार में, 5 और 21 ले सकते हैं। और हम क्या ले सकते हैं, ये 7 से कटेगा, हम क्या ले सकते हैं, 7 और 7 गुने कितना, 7 से ये कितने बार में जाएगा, 7 से 1 बार में और 15, यानी 15 बार में जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं, हम 8 नहीं ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते हैं, यानी हमारा ऐसा 4 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है, 4 जोड़ा संभव है। इसमें किसी में भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये चारों जो जोड़ा निकल के आया हमारा क्या है, कोप्राइम है। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि वह मतलब संख्या का वैसा जोड़ा हमें चुनना है जिसका योग क्या हो, न्यूनतम हो, जिसका योग क्या हो, न्यूनतम हो। अब देखिए यहां हमारा संख्या क्या निकल के आया, यहां जो हमारा संख्या निकल के आएगा, हम इस जोड़ा में HCF से गुणा करेंगे, इस जोड़ा में HCF से गुणा करेंगे, हमारा संख्या निकल के आएगा, यहां संख्या निकल के आएगा 16, और अगर हम 105 में 16 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1680। दूसरा हमारा संख्या क्या निकल के आएगा, 48, और 35 में अगर हम 16 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 80 के 0 के हाथ में 8, 48 8 कितना हो जाएगा, 56, 48 8 कितना हो जाएगा, 56। अब देखिए यहाँ हम 16 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 80, और 21 में हम 16 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1, 32 1 33। उसके बाद हम 7 में 16 से गुणा करेंगे, ये कितना होगा, 16 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे, ये होगा 112। 16 में हम 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 112। उसके बाद हम 15 में 16 से गुणा करेंगे, 15 में 16 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 में हम 16 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 240। 15 में 16 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 240, यानी 15 दहाँ 150 और 6 15 छक्का 90, यानी 240। हमारा संख्या क्या क्या निकल के आ गया, 16 और 680 होगा, 16 और 1680 होगा, या 48 560 होगा, या 80 336 होगा, या 112 और 240 होगा। हमसे पूछ रहा था कि वह न्यूनतम निकालना है जिसका योग जो हो न्यूनतम हो। हम यहाँ ऐड करेंगे, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये ज़्यादा होगा। हम इस दोनों को ऐड करके देखते हैं, हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 416, ये कितना हो जाएगा 416, और इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 352, यानी न्यूनतम योग जो होगा, न्यूनतम योग क्या होगा, ये होगा 112 प्लस 240, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 3, कितना निकल के आ गया, 352। न्यूनतम योग कितना निकल के आ गया, 352। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 352। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो संख्याओं का HCF 16 है और LCM 1680 है, यदि संख्याओं का योग न्यूनतम हो तो वह न्यूनतम योग कितना होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, HCF गुने को प्राइम इक्वल टू क्या होता है, LCM। को प्राइम क्या होता है, वैसा नंबर जिसके बीच कुछ भी डिफरेंस ना हो, यानी हमारा HCF क्या है, 16 है, हमने को प्राइम मान लिया A इंटू बी। अब देखिए हमारा LCM क्या दिया हुआ है, 1680। अब हम 16 को इस साइड ले जाएंगे, यानी भाग में जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 105 बार में, यानी A इंटू बी का वैल्यू आ गया 105। अब हमें वैसा दो जोड़ा लेना है जिसका गुना क्या निकल के आए, 105 निकल के आए। तो 1 और 105 का गुना 105 होगा, 3 और 35 का गुना कितना होगा, 105, 5 और 21 का गुना कितना होगा, 105, और 7 और 15 का गुना कितना होगा, 105। अब ये जो हमारा चारों जोड़ा निकल के आया, ये सबका सब क्या है, कोप्राइम है। अब हम इसमें HCF से गुना करके देखेंगे, HCF से गुना करके देखेंगे, वो हमारा क्या निकल के आएगा, रियल नंबर का जोड़ा निकल के आएगा। यानी ये 16 और 1680 का HCF क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, और LCM हो सकता है 1680। 48 560 का LCM हो सकता है 1680 और HCF हो सकता है 16, और 80 और 336 का LCM हो सकता है 1680 और HCF क्या हो सकता है 16,
और 112 और 240 का HCF 16 हो सकता है और LCM क्या हो सकता है 1680 हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में ये निकालना था कि वह न्यूनतम जोड़ा निकालना था जिसका योग जो हो न्यूनतम हो। तो हम 16 और 1680 को जोड़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद 48 और 560 को अगर ऐड करेंगे ये उसके बाद ज़्यादा आएगा। उसके बाद 80 और 336 को ऐड करेंगे ये उसके बाद ज़्यादा आएगा। सबसे कम किसका आ रहा है 112 और 240, यानी न्यूनतम योग हमारा क्या निकल के आ गया 352। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का LCM 420 और उनका HCF 12 है और संख्याओं के बीच का अंतर न्यूनतम है, तो संख्याएं बताएं। हमें जो है पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि संख्या का जो LCM है 420 और HCF 12, यानी ऐसे कितने संख्या संभव है। हमें संभव जोड़ा पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि किस संख्या के बीच का जो अंतर आ रहा है न्यूनतम आ रहा है। तो पहले हम जोड़ा निकालेंगे। जोड़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं HCF यानी 12 गुने को प्राइम यानी A इंटू बी इक्वल टू LCM। LCM कितना है 420। अब हम इसमें 420 में 12 से भाग देंगे A इंटू बी। हम 12 से भाग देंगे, ये जाएगा 12 से 3 बार में कितना जाएगा 12 3 36, ये आएगा 6 5, यानी ये कटेगा 35 बार में। अब हमारा A इंटू बी का जो है क्या आ गया 35 आ गया, यानी हमें वैसा दो नंबर चुनना है जिसका गुणनफल क्या है 35 आए। तो ऐसा दो नंबर क्या हो सकता है, पहला तो हो जाएगा 1 और 35, 1 और 35। दूसरा नंबर क्या होगा, ये 2 से कट नहीं सकता, 3 से नहीं कट सकता, 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, यानी 5 और 7। दूसरा कुछ हो सकता है क्या, दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता है, यानी ऐसा हमारा दो जोड़ा संभव है। ऐसा क्या है दो जोड़ा संभव है। अब देखिए हमारा HCF कितना दिया हुआ है 12, यानी यहाँ जो संख्या आएगा ये होगा 12 और 35 में हम 12 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 420। 35 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 420। दूसरा हमारा संख्या क्या निकल के आएगा 12 × 5 = 60 और 12 × 7 = 84, यानी हमारा दो संख्या निकल के आया, दो संख्या का जोड़ा निकल के आया। एक निकल के आया 12 और 420 का जो है HCF 12 हो जाएगा और LCM कितना हो जाएगा 420। और दूसरा संख्या क्या जोड़ा क्या है 60 और 84, यानी 60 और 84 का भी LCM 12 निकल के आ जाए, HCF 12 निकल के आ जाएगा और LCM 420। हमसे क्या पूछ रहा था कि जिसके बीच का जो अंतर है न्यूनतम है, यानी 12 और 420 का जो बीच का अंतर है ये तो काफ़ी ज़्यादा है, 60 और 84 के बीच का अंतर काफ़ी कम है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 60 और 84। हमें वैसे संख्या निकालना था जिसका LCM 420 और HCF 12 हो और उनके बीच का जो अंतर हो न्यूनतम हो, यानी 60 और 84 के बीच का अंतर क्या है न्यूनतम है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो संख्याओं का LCM 420 और उनका HCF 12 है और संख्याओं के बीच का जो अंतर है न्यूनतम है, तो संख्याएं बताएं। क्या होता है यहाँ HCF गुने को प्राइम इक्वल टू LCM। हमारा HCF क्या दिया हुआ था 12, को प्राइम हमने मान लिया कि A इंटू बी और LCM क्या दिया हुआ 420। अब देखिए A इंटू बी का यहाँ कितना निकल के आ गया 35। हमारा वैसा दो संख्या कौन कौन सा हो सकता है जिसका गुणनफल 35 निकल के आए। तो हम क्या किए 1 और 35 का गुणनफल 1 हो सकता है 35 हो सकता है। दूसरा क्या होगा नंबर 5 और 7 का गुणनफल भी 35 हो सकता है, यानी ऐसा दो ही जोड़ा संभव है जिसका LCM 420 और HCF 12 आए, यानी ऐसा दो ही जोड़ा संभव है। अब देखिए हमें रियल संख्या निकालना पड़ेगा। रियल संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इस जोड़ा में HCF से गुना करेंगे, यानी हमारा रियल जो संख्या निकल के आ गया 12 और 420 और दूसरा संख्या क्या निकल के आ गया 60 और 84। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि हम वैसे संख्या बताएं जिसके बीच का जो है अंतर न्यूनतम हो। 12 और 420 के बीच का जो अंतर है काफ़ी ज़्यादा है और 60 और 84 के बीच का जो अंतर है न्यूनतम है, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 60 और 84। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का LCM 930 और HCF 15 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला क्या होता है
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए हमसे यहां पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें गुणनफल निकालना है। हमारा एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 930 और एचसीएफ दिया हुआ है 15। तो हमारा गुणनफल क्या निकल के आ जाएगा, हमारा गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होगा वो होगा एलसीएम 930 गुने 15। अब हम 930 में 15 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0, 15 3 45 के 5, हाथ में 4, 15 में 9 से गुणा करेंगे 135, 135 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 139। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 13,950, यानी दोनों इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा 13,950। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि दो संख्याओं का एलसीएम 930 और एचसीएफ 15 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। एक फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। हमारा जो है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 930 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15, तो हम संख्याओं का गुणनफल निकाल पाएंगे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमारा कितना निकल के आ गया 930 गुने 15। 930 में हम 15 से गुणा करेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया 13,950। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 13,950। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 21 है, तो संभव संख्या ज्ञात करें। हमारा एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 21, और संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। तो जो हमारा संभव संख्या होगा, संभव संख्या क्या होगा, अगर हम संख्या के रेशियो में अगर हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो जो हमारा संख्या निकल के आएगा वो एक हमारा संभव संख्या हो सकता है। यानी हम यहाँ गुणा करेंगे इस रेशियो में 21 से, यानी 21 में हम 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये होगा 63। उसके बाद हम 21 में 5 से गुणा करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा 105। अब 21 में हम 7 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 147। 21 में 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 147, यानी संभव संख्या हमारा 3 निकल के आ गया, कौन सा 63, 105 और 147। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 21 है, तो संभव संख्या ज्ञात करें। अगर हमें कभी भी अगर संख्या का रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो और हमसे पूछ रहा हो कि संभव संख्या ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, उस रेशियो में एचसीएफ से गुणा कर देंगे, उस रेशियो में एचसीएफ से गुणा कर देंगे, हमारा संभव संख्या निकल के आ जाएगा। हमारा एचसीएफ क्या दिया था 21 और रेशियो क्या दिया हुआ है 3:5:7। हम इसमें 21 से गुणा करेंगे, क्या निकल के आ गया 63, 105 और 147, यानी संभव संख्या हमारा निकल के आ गया 63, 105 और 147। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 63, 105 और 147। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।